नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कर्म फलदाता शनिदेव 139 डेज यानी कि 139 दिनों के लिए उल्टी चाल चलने वाले हैं, यानी कि वक्री होने वाले हैं। शनिदेव के वक्री होने का आपके जीवन पर क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण चर्चा उपायों के साथ मैं इस वीडियो में करूंगा। आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप आने वाले 139 डेज का संपूर्ण लाभ ले सकें। वक्री होने का बहुत ही सामान्य अर्थ है अत्यधिक सकारात्मकता या अत्यधिक नकारात्मकता। देखिए, वक्री होने का मतलब है उल्टी चाल। जब कोई ग्रह अपने पथ पर भ्रमण करते हुए अपनी स्पीड को थोड़ी स्लो करता है तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा, उनकी स्पीड की अपेक्षा पृथ्वी से देखने पे वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे एक बड़ी रफ्तार से गाड़ी जा रही है, आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं और 120 की स्पीड से कर रहे हैं, लेकिन अचानक आप अपनी गति 120 से 60 पे कर देते हैं, तो आपके साथ जो गाड़ियां चल रही थी वो आपको ओवरटेक करते हुए निकलेगी, जिसके कारण आप पीछे जाते हुए प्रतीत होंगे। लेकिन आप पीछे नहीं जा रहे बल्कि आप आगे जा रहे हैं, सिर्फ गति धीमी हुई है। यानी कि यह एक आभासी खगोलिक घटना है, लेकिन इसके भी मायने हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में कुछ इस तरीके से समझाया है कि शनिदेव के वक्री होने का फल इस तरह से है कि वो जिस भाव में है उस भाव का तो फल देंगे ही, उसके एक भाव पहले का भी फल देते हैं। यह जिंदगी में आपको ये चीजें सिखाते हैं कि जो कार्य अधूरा रह गया उसे पूरा करो, एक मौका देते हैं। और मेरे मत में जब आप किसी तीर को चलाने की कोशिश करते हैं तो पहले उसे, उसकी कमान को पीछे की ओर खींचना पड़ता है, और वो भी तेजी से। उसके बाद आप उसे शूट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो ईश्वर जब आपको समस्याओं के साथ पीछे की ओर खींचे तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि वह आपकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव करना चाहते हैं। तो शनिदेव का यह वक्री होना आपके लिए किन फलों को लेकर आया है उसे समझने की चेष्टा कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से मदद करता हूं। देखिए, शनिदेव का वक्री होने का मतलब क्या है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है। बस मैं एक बात बता रहा हूं जो कि पूर्णतः सत्य है, ना इधर ना उधर। चेष्टा बल की वृद्धि हो गई, यानी कि वह ग्रह बलवान हो गया। तो समझना बिल्कुल आसान है। एक मिस्टर राम है और एक मिस्टर श्याम है, और दोनों का एक कॉमन कनेक्शन है शनि से। मान लो कि यहां पे शनि है कॉमन रूप से, इधर राम है और इधर श्याम है। अब राम का मित्र है शनि और श्याम का शत्रु है शनि। शनि की पावर बढ़ जाएगी तो राम को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मित्र हैं
और श्याम को उतना ही खतरा होगा क्योंकि शत्रु है। ठीक यही स्थिति बनती है आपके साथ। अभी मैं किसी भी राशि के बारे में अगर बात करूं तो जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बात सत्य है कि शनिदेव की पावर इंक्रीज रहेगी 139 डेज के लिए। अब कुंडली के अनुसार जिनके मित्र हैं वो धड़ाधड़ तरक्की करेंगे, प्रमोशन करेंगे, धन कमाएंगे, बेशुमार प्रतिष्ठा और जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे। वहीं जिनकी पत्रिका के अनुसार प्रारब्धवश शनि अशुभ अवस्था में है, दुश्मन है, तो उन्हें ये 139 डेज उन्हें मनाकर रखना पड़ेगा, संभल कर रहना पड़ेगा, उनसे बिल्कुल पंगा नहीं लेना है। अब कैसे समझें कि शनि आपके शत्रु है या मित्र? तो इसके लिए आपको अपनी पत्रिका देखनी पड़ेगी। दोस्तों, आप अपनी जन्म पत्रिका निकालें और उसमें जो कुंडली बनी होती है, होरोस्कोप बनी होती है, उसके पहले भाव को, जो बिल्कुल सेंटर में पहला भाव होता है, उसे कहते हैं लग्न भाव। वहां का जो नंबर है वो आपका लगन है। तो 1 से 12 लगन होते हैं। तो 1 से 12 लगनों में अगर आपका लगन 1 है, यानी कि मंगल देव का नंबर 1 मेष, नंबर 4 कर्क, नंबर 5 सिंह, नंबर 8 वृश्चिक, नंबर 9 धनु और नंबर 12 मीन। तो अभी मैंने जितने भी नाम लिए, ये लग्न के लोग, यानी कि मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन के जो भी जातक हैं, उनकी पत्रिका में शनि शत्रु हैं, अशुभ हैं, अकारक हैं। वहीं जिनकी पत्रिका में आप जो भी राशि के हो, अगर आपका लगन वृषभ है यानी कि नंबर 2, मिथुन है यानी कि नंबर 3, कन्या या फिर तुला में ये योग कारक होते हैं, मकर और कुंभ इनकी अपनी ही राशि है, उसमें ये कारक होते हैं। यानी कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर एवं कुंभ राशियों के लिए शनिदेव कारक ग्रह होते हैं, यानी कि मित्र होते हैं। तो आपको वक्री होने के परिणाम, यानी कि शनिदेव के शक्तिशाली होने के परिणाम आपके लगन के अनुसार प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, सिंपली शनिदेव का वक्री होने का मतलब है या तो बहुत ही अच्छे परिणाम का मिलना जिनके लगन के अनुसार शनिदेव मित्र है, या तो बहुत ही बुरे परिणामों का मिलना। तो दोस्तों, जिनकी कुंडली में शनि शुभ है, योग कारक है, उन्हें तो कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं, उनकी तो बल्ले बल्ले रहेगी। लेकिन यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है। तो आगे का समय 139 डेज किस तरीके से निकालना है, इस वीडियो में संपूर्ण मार्गदर्शन आपके लिए उपलब्ध है। दोस्तों, समझना होगा कि शनिदेव ढैया हो या साढ़े साती हो या वक्री गति के अंतर्गत जो वो संघर्षों को देते हैं, तो सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि कुंदन को तपाकर सोना बनाना। संघर्षों को देकर आपको सीख देना, घबराना नहीं है। आपको जितनी समस्याएं मिलेंगी, जितना आपको एग्जामिन किया जाएगा शनिदेव की तरफ से, उतना ही आप जिंदगी में पाएंगे। आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। शनिदेव आपको वो नहीं देते जो आप मांगते हो, शनिदेव वो देते हैं जिसके आप योग्य हो। अपने आप को आपने किस योग्य बनाया है,
शनिदेव आपको वही देते हैं। आपको यकीन रखना पड़ेगा, शनिदेव आपके साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे मान लो आपके 2 बेटे हैं, आप उनके साथ मार्केट जाते हो, आपके हाथ में एक 10 किलो का पैकेट है, एक 2 किलो का पैकेट है, लेकिन आपको अचानक कुछ कार्य याद आ गया और अब उस पैकेट को आपको अपने बच्चों को पकड़ाना है। तो बड़ी सामान्य सी बात है कि जो छोटा पैकेट है 2 किलो का, आप अपने छोटे बच्चे को पकड़ाओगे, और जो भारी सा पैकेट है 10 किलो का, वो अपने बड़े बेटे को पकड़ाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि कौन कितना वजन कैरी कर सकता है, संभाल सकता है। ठीक उसी तरह से ईश्वर भी हमारी वैसे ही परीक्षा लेते हैं, उतना ही संकट देते हैं जितना आप संभाल पाओ। तो यकीन रखना होगा, वृषभ राशि में शनिदेव ऐसे भी योग कारक होते हैं, भाग्य के स्वामी यानी कि 9वें भाव के स्वामी, और 10वें भाव यानी कि आजीविका के नियंत्रण करता। तो शनिदेव आपके भाग्य के और करियर के नियंत्रण करता होते हुए फिलहाल मार्च 2025 तक आपके 10वें भाव में, केंद्र भाव में शश राजयोग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं है इन्हें, क्योंकि राजयोग में है, अपनी राशि में है। तो वक्री होते ही वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य बली, क्योंकि चेष्टा बल में वृद्धि आएगी, उच्च की भांति फल देंगे जैसा कि मैंने बताया। साथ ही करियर में बहुत ही प्रचंड रूप से आक्रामक होते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत दिनों से चली आ रही शिथिलता दूर होगी, टाल मटोल जो आप कर रहे थे अपने कार्य के लिए, आजीविका के लिए, उसमें कमी आएगी और आप निर्णय लेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन 139 डेज में आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा आपकी आजीविका को लेकर, यह तय है। शनिदेव शश राजयोग बनाते हुए तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर डाल रहे हैं। द्वादश भाव यानी कि विदेश का भाव, व्यय का भाव। दोस्तों, हो सकता है कि इन वक्री गति में यानी कि 139 डेज के अंदर अंदर आपके करियर से रिलेटेड विदेश से एक बेहतरीन अवसर और बेहतरीन लाभ आपको मिले, ऐसा बिल्कुल संभावित है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर है, विदेश भाव पर है। और वो जातक जो वृषभ राशि के हैं और विदेश में हैं, उनके लिए भी ये समय जबरदस्त ऊंचाइयों को दिखाता हुआ, एक स्थिरता को दिखाता हुआ, क्योंकि राजयोग बनाते हुए दृष्टि कर रहे हैं और उच्च के हो गए। उच्च का मतलब चेष्टा बल से उच्च की भांति फल दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि शनिदेव अपने चरम पर हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो चरम पे रहेगी 139 डेज। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां प्रेडिक्शन की बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है। वो क्या है, जब शनि कमजोर होते हैं गोचर में, तो जो भी रिजल्ट्स हैं उसमें स्लो डाउन होता है, धीरे धीरे फल मिलते हैं। जैसे आपके आजीविका के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य में कमी महसूस होती रहेगी अगर शनि कमजोर है, चीजें मिलेंगी लेकिन अटक अटक कर। करियर में ग्रोथ चलो ठीक है, कभी कदार प्रमोशन हो गया, कभी कभी लाभ हो रहे हैं, लेकिन जब ये वक्री होंगे तो इनमें पूर्णता आ जाएगी। तभी मैंने बोला चरम पे हैं, तो वहां पे बहुत ही क्विक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आपको समझना होगा कि आपको वो रिजल्ट्स बहुत ही क्विक मिलेंगे,
तो आपको पहले की विचारधारा लेकर नहीं चलनी कि नहीं जी पिछले 10 सालों में मेरा कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। तो ये सोचकर आप निर्णय ही नहीं लेंगे तो कार्य कैसे बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपने रिजल्ट्स में बदलाव चाहिए आने वाले समय में, तो आपके निर्णय में सबसे पहले तो ओ जानी चाहिए। निर्णय तो लो, क्योंकि निर्णय के बाद ही सफलता मिलती है बॉस। बहुत ही सिंपल है। अब शनि अगर दशम में बैठेंगे तो सीधी 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रही। अब चतुर्थ भाव क्या है? आपका घर, सुख, कंफर्ट, जमीन, जायदाद, गाड़ियां, जितने भी कंफर्ट्स हैं आपके, जितने जीवन की जितने भी कंफर्ट्स जुड़े हैं आपके, वो सब है 4th हाउस। घर लेने में, गाड़ी लेने में यदि कुछ विलंबित स्थितियां बन रही थी तो काम बन जाएगा। साथ ही दशम भाव में बैठकर 7वें भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं। दशम भाव में बैठकर आपकी पत्रिका के 7म भाव पर दशम दृष्टि डाल रहे हैं। यानी कि वैवाहिक जीवन का भाव है, बिजनेस का भाव है। शनिदेव तो खुद ही नौकरी का कारक है, तो नौकरी वालों को तो ऐसे ही लाभ मिले, कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन चूंकि 7म भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं तो बिजनेसमैन को भी जबरदस्त लाभ होता यहां दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी उन लोगों के लिए जिनके शनि लगन के अनुसार कुंडली में शुभ हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि शनिदेव की जो तीनों दृष्टियां हैं वो शत्रु राशि पे जा रही है। तीसरी दृष्टि मंगल की राशि पे, 7वीं दृष्टि सूर्य की राशि पे और दशम दृष्टि फिर से मंगल की राशि पे। तो ऐसा नहीं है कि अगर शत्रु ग्रह पे दृष्टि है, शत्रु राशि पे दृष्टि है तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देंगे या वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। नहीं, वो कनेक्शन देखिए, कनेक्शन जो क्रिएट हो रहा है, विदेश का कनेक्शन, चतुर्थ का कनेक्शन, 7म भाव का कनेक्शन, और चूंकि राजयोग बनाते हुए दृष्टि है, सबसे बड़ी बात अपनी राशि में बैठकर दृष्टि कर रहे हैं तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। शनिदेव वक्री भी हुए तो कोई बात नहीं, आपके लिए शुभ है, योग कारक है, चिंता की बात ज्यादा नहीं है। हाँ, उन्हें थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी पड़ेगी जिनके लगन कर्क है, मेष है, सिंह है, वृश्चिक है, धनु और मीन है। वो तो हमेशा से है। कुछ लगन के लिए शनिदेव हमेशा अकारक रहे हैं, अकारक रहेंगे। तो हर व्यक्ति को, हर राशि के लोगों को, हर ग्रह पॉजिटिव हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ लग्नों को शनिदेव का सपोर्ट नहीं मिलता कभी, क्या कर सकते हैं? तो हमें उन्हें मना कर रखना पड़ेगा। सिंपली आप वृषभ राशि के जातकों के लिए जिनकी कुंडली के अनुसार शनिदेव शुभ है, उन्हें विदेश से लाभ, करियर में जबरदस्त बुलंदी, बिजनेस में लाभ, वैवाहिक जीवन बेहतर, सहयोगियों से लाभ, पार्टनर से लाभ, घर गाड़ी के योगायोग बन रहे हैं क्योंकि चतुर्थ को दृष्ट कर रहे हैं। सारे सुख और कंफर्ट के साधनों को अगर खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनके लिए योगायोग बनेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी और जीवन में तीव्र गति से इन 139 डेज में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही विपरीत अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और आपके लग्न हैं नंबर 1, नंबर 4, 5, 8, 9 एंड 12, तो इसमें शनिदेव अशुभ है, तो उन्हें सावधानियां रखनी। उनके लिए करियर में कुछ परेशानियां आ सकती है। सूर्य की राशि को दृष्ट कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम आ सकती है, वहां सावधानी रखनी है, बहुत सोच विचार कर बोलना है। 12वें भाव को दृष्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खर्चा
अस्पताल के मामलों में हो सकता है व्यय की अधिकता हो जाएगी अगर शनिदेव अशुभ है आपकी कुंडली में। मैं अभी उनके लिए पॉइंट्स बता रहा हूं जिनकी कुंडली में अशुभ है शनि। तो व्यय की अधिकता, अस्पताल के मामलों में दवाइयों में कुछ खर्च हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी सावधानी आपको रखनी जरूरी है। चतुर्थ पे दृष्टि जा रही है तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वही सप्तम पे दृष्टि जा रही है तो वैवाहिक जीवन में कोई वाद विवाद की स्थिति को जन्म नहीं देना है। पहले से अगर कोई ऐसी स्थितियां हैं तो 139 डेज के लिए जिप लॉक। वहीं बिजनेस में या किसी भी इंडिविजुअल टर्म पे, कोई भी पार्टनरशिप में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इन 139 डेज में आपको सावधानी रखनी है यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ है तो। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं और मैंने जो भी मार्गदर्शन बताए हैं और अभी जो मैं बताने वाला हूं उसे आप फॉलो करते हैं, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। मांस मदिरा का परित्याग कर दीजिए। अगर आप मांसाहार करते हैं तो देखिए शनिदेव कहां कारक हैं। कोई भी मांस, किसी जीव की अगर हत्या कर देते हैं आप, जीव को अगर आप उसे काट कर बनाने वाले हैं तो अगर हम किसी भी जीव को काट कर छोड़ दें थोड़ी देर के बाद तो क्या होगा? उसमें से बदबू आनी शुरू होगी कि नहीं होगी? तो उसे कहते हैं पीड़ित शनि। यानी कि सिंपली नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो शनि की पीड़ा मिलनी तय है। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझ पर नाराज नहीं होना आपको, ये शास्त्र कहते हैं। मांसाहार और शराब से शनि बहुत जबरदस्त तरीके से पोक हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं और आपको बुरे परिणाम देने लगते हैं। स्वास्थ्य का खराब होना, जो लोग ज्यादा पीते हैं आपने देखा होगा, किडनी फेलियर, लीवर की प्रॉब्लम, बहुत और तरह की प्रॉब्लम। ये चीजें शनिदेव को छेड़ती है। अभी मैंने क्या बोला कि शत्रु है तो छेड़ना मत। शत्रु को ललकारोगे तो शत्रु तो वार करेगा। तो मांसाहार, शराब और कर्म से कोई भी गलत कार्य अगर जैसे ही करोगे वक्री चाल के अंतर्गत आपको फल मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमने गलत कर भी दिया तो चलो कोई बात नहीं, बहुत कभी कभी देर से परिणाम आते हैं और कभी कभी नहीं भी आते। लेकिन शनि अगर वक्री है और आपने कोई गलती करी तो इमीडिएट आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो किसी का हक नहीं मारना, किसी के साथ गलत नहीं करना है, ये इन चीजों का ध्यान रखें। अपना आचरण ठीक रखें, अपना आचरण ठीक रखिएगा। मैं बिल्कुल फोकस करके बोल रहा हूं, समझिएगा बात को। सामान्यतः शनि के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, यदि आप पर पड़ना है तो उनके जो प्रभाव होते हैं वो फिजिकली कम, मेंटली ज्यादा होते हैं। मानसिक रूप से स्ट्रेस का होना, तनाव। अब वो तनाव चाहे टूटे हुए रिश्ते का हो, किसी वाद विवाद का हो, या आपके आर्थिक मामलों से संबंधित हो, कर्ज से संबंधित हो, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो। अगर यहां तनाव है तो ये शनि के नकारात्मक प्रभाव हैं। तो यदि आप एक्सट्रीम तनाव से बचना चाहते हैं, और ये चूंकि 139 डेज जो शनिदेव के वक्री गति के दिन हैं तो उनकी ताकत बढ़ी हुई है, तो वो उतने ही वेग से आपको तनाव दे सकते हैं। तो फिर से करना वही है कि जो उन्हें पसंद नहीं है वो हमें नहीं करना। कोई भी तामसिक कार्य को करने में
सावधानी रखें। एक होता है सात्विक कार्य, एक है तामसिक। शास्त्रों में कहा गया है, यत् कर्म कृत्वा कुर्वश्च कृश्चैव लज्जति तज्ज्ञेयं विदुषा शर्व तामस गुण लक्षणम। यानी कि जो भी कार्य करने के पहले या करने के बाद आपको शर्म आती हो, वो तामसिक कार्य की श्रेणी में है। तो वैसा कर्म करना ही क्यों जिसपे आपको अपने आप पर शर्म आए। शनिदेव आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्मों पर अपनी दृष्टि रखते हैं और शनिदेव की रेमेडी, आप बोलेंगे कि आपने बोला था कि वीडियो के अंत में उपाय बताकर जाऊंगा, तो ये उपाय ही है। शनिदेव के चरणों में गिरकर माफी मांगने से रेमेडी नहीं होती, तेल चढ़ाने से रेमेडी नहीं होती, बस उनकी कृपा प्राप्त होती है। रेमेडी तब होगी जब आप यहां से पवित्र बनेंगे, अपने कर्मों से पवित्र बनेंगे। नहीं तो आप कितनी भी रेमेडी कर लो, माफी नहीं मिलती। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है कि माता लक्ष्मी एक बार कैलाश पर्वत पे शनिदेव से मिलती हैं और वार्तालाप के दौरान उनसे पूछती हैं कि शनिदेव, मैं जातकों को धन धान्य समृद्धि वैभव दौलत देती हूं और तुम तनाव संघर्ष और इतनी कठिन परीक्षा लेते हो, लोगों को तड़पाते हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो शनिदेव ने मुस्कुराते हुए बोला कि माता, महादेव ने मुझे जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, मैं बस वही करता हूं। मैं स्वयं कुछ नहीं करता, बस मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता हूं। वो जैसा कर्म करते हैं मैं उन्हें वैसा ही देता हूं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है मैं उसे भी सफलता देता हूं, धन दौलत देता हूं, सम्मान देता हूं, पुरस्कार देता हूं। और जो लोग कुकर्मी होते हैं उसका संहारक भी मैं हूं। शास्त्रों में शनिदेव को संहारक की संज्ञा भी दी गई है, लेकिन वो संहार किसका करते हैं? जो चोर, लुटेरे, मर्डरर, रेपिस्ट, जो एकदम घृष्ट अपराधी हैं, कर्मों से बिल्कुल जिसकी व्याख्या ना की जा सके वैसे दुष्ट हैं, उनके लिए तो संहारक हैं। लेकिन एक जैसे आम जनमानस में जो एक सामान्य व्यक्ति हैं, उन्हें इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव सामान्यतः अच्छी स्थिति में आपको मानसिक संतोष देते हैं, वहीं नकारात्मक स्थिति अगर कुंडली में है तो आपको मानसिक रूप से तनाव देते हैं। वहीं कुंडली के अंदर अगर आप देखें तो शनि यदि राहु के साथ है या शनि चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। 7.5 हो या ढैया या वक्री गति, 4 4.5 महीने भी कम नहीं होते। पूरा वर्ष खराब हो जाएगा यदि आपने सावधानी नहीं रखी। देखिए, मैं उपाय के तौर पे बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाता हूं। दोस्तों, जब आप जन्म लेते हैं तो कुंडली में जैसे 9 ग्रह लिखे होते हैं, उसके ऊपर एक चीज लिखी आती है, लग्न। इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड। तो 9 ग्रहों के ऊपर जो लग्न लिख के आया, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। पृथ्वी के ऊपर अगर आप हैं तो आपकी वो आइडेंटिटी है कि किस ग्रह की कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर लगी है। साइंटिफिकली आपसे बात कर रहा हूं अभी। अब कर्मों के अनुसार जिस तरीके से ईश्वर ने आपको वहां पे जन्म दिया, जैसे
जैसी स्थिति में जन्म दिया उसे आप बदल नहीं सकते, वहां से ही आपको यात्रा शुरू करनी है। तो जैसे मैं आपको अगर एक पेपर दूं और मैं बोलूं कि आप इसमें अपने सपने को ड्रॉ करो जो आप बनना चाहते हो, तो कोई भी व्यक्ति बढ़िया से बढ़िया घर, गाड़ियां, दौलत ड्रॉ करके दिखाएगा, अपने आप को एकदम शिखर पे दिखाना चाहेगा। लेकिन वास्तविकता में करंट पोजीशन में स्थिति क्या है? जब आप उसे ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि सपने और वास्तविकता में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है वो आया कहां से? वो आपके कर्म ने ही वो डिफरेंस क्रिएट किया। क्योंकि देखो, कभी भी आपने नहीं देखा होगा, अगर किसी का लॉस हुआ, तलाक हुआ, विवाद हुआ, भारी नुकसान हुआ, तो आपने कभी शनिदेव को प्रकट होकर आपका नुकसान करते नहीं देखा होगा। जो भी नफा नुकसान होता है वो आपके द्वारा ही करवाया जाता है। यहां से ग्रहों का प्रभाव यहां है, आप ही कारक हैं। समझिएगा बात को। कोई भी ग्रह आपको तब तक नकारात्मक प्रभाव नहीं दे सकता जब तक आप कुछ गलती ना करो। यदि आपका आपके ऊपर नियंत्रण है तो कभी भी कोई ग्रह आपको खराब परिणाम नहीं दे सकते। लेकिन यही नियंत्रण करना तो सबसे बड़ी बात है। तभी तो बात आती है पूजा पाठ, मेडिटेशन, अपने माइंड को सकारात्मक ऊर्जा देने की बात आती है। शनिदेव तो देखिए कर्म प्रधान है ना, तो अभी वक्री गति में तो सफलता और जबरदस्त बनती है ना आपकी। लेकिन वो मिलती क्यों नहीं? देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाकर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। देखिए, मान लो एक रेस होने वाली है, एक रेस होने वाली है और उस रेस कोर्स में दो गाड़ियां हैं। एक है एक सामान्य सी गाड़ी ऑल्टो 800 और एक है फरारी। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप बोलेंगे, लेकिन मैं अभी दूसरी बात कर रहा हूं। दोनों गाड़ियों में 4 चक्के हैं, इंजन है, पेट्रोल फुल है, सब कुछ बेस्ट है, बढ़िया पोजीशन में। अब जब रेस स्टार्ट हुई, कौन जीतेगा? आपका जवाब क्या है? आप बोलेंगे फरारी। अब दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर ने सेम एंथू से, सेम परफेक्शन से गाड़ी चलाई, लेकिन वो गाड़ी क्यों जीतेगी? आप बोलेंगे क्योंकि उसका इंजन स्ट्रांग है। बहुत ही सिंपल है। वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर जो उनकी कुंडली में जो लगना है, लग्न पहले भाव का स्वामी, उसकी जो मजबूती है, आपके अंदर वो इंजन का काम कर रही है। पहली बात। अब मान लो रेस चल रही है, तो अब लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या करना है, ये डिसीजन कौन करना है, निर्णय कौन करवा रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जायते, आपका नेविगेशन है, निर्णायक क्षमता। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो, जैसे आजकल आप इंटरनेट यूज करते हैं, नेविगेशन यूज करते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर इंटरनेट ऑफ हो जाए तो नेविगेशन का क्या होगा? अगर वो बंद हो गया तो आप दिशाहीन हो जाएंगे। वैसे ही ये है, शनिदेव की जो पीड़ा होती है ना, सबसे ज्यादा कहां आती है? आपके दिमाग पर, आपके लग्न पर। तो ये दो चीजों को स्ट्रांग रखना है। तो इंजन आपका लग्न, ये चंद्रमा, और जो आपके क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर होते हैं, कहां रोकना है, कहां गति देनी है, वो क्या है? कर्मा, योर कर्मा। राइट। उपाय के तौर पे यदि आप अपनी कुंडली के लग्नेश को मजबूत कर लेते हैं, अपने चंद्रमा को मजबूती दे देते हैं,
और शनिदेव अगर जबरदस्त अवस्था में है, शुभ अवस्था में, योग कारक है, नीलम पहन लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः का जाप 23,000 की संख्या में 4 बार कीजिए। देखिए फिर कितने बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। वहीं यदि किसी के शनि अशुभ अवस्था में है तो सबसे पहले पूरी वीडियो में मैंने यही बात की है कि उन्हें पोक नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। कोई गलत कर्म करके छेड़ दिया, मांसाहार कर लिया, दारू पी ली, नहीं। एक तो छेड़ना नहीं है दुश्मन को, दूसरा क्या करना है, शास्त्रों में लिखी गई रेमेडीज करनी। और रेमेडीज क्या है? सुंदरकांड का पाठ ब्रह्मास्त्र है। जिनकी कुंडली में शनि अशुभ हैं, शमी के पौधे को अपने घर में स्थान दें। शनि भगवान मानते हुए उनकी पूजा पाठ, तिल का दीपक प्रतिदिन सायंकाल में आप प्रज्वलित करें। साथ ही शंकर भगवान की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा शनिदेव के प्रकोप को शांत करने में मदद करती है। और साथ ही शनि अगर अशुभ है तो छाया दान कर सकते हैं। तिल के तेल में अपनी छवि देखकर उसका दान करना छाया दान कहलाती है, क्योंकि वो छाया पुत्र थे। साथ ही शनि मंदिर जाना, शनि भगवान का तेल से अभिषेक करना, शनिवार के दिन काली चीजों का दान इत्यादि करना उनकी स्थिति को और भी शुभ बनाता है। सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है, कोई भी समस्या आपके निर्णय के बाद ही आती है। निर्णय से ही सफलता मिलती है और निर्णय से ही असफलता मिलती है। तो कोई भी डिसीजन लाइफ का अगर आप लें, अगर वहां पे थोड़ा रुक के 4 बार सोच लें, समझ लें, फिर उसे इंप्लीमेंट करें, तो कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्री होना बहुत ही अच्छे फलों को आपके समक्ष प्रस्तुत करें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।